हरियाणा में अब तक की नशे की सबसे बड़ी खेप यमुनानगर के सीआईए 1 की टीम के द्वारा बरामद की जाती है। 1.25 करोड़ रुपए के लगभग का जो नशा है वो पूरे हरियाणा के अंदर अब तक किसी भी मुलाजिम के द्वारा या किसी भी बड़े स्टाफ के द्वारा नहीं पकड़ा जाता, लेकिन यमुनानगर के सीआईए 1 की टीम का वाकई में ही कोई जवाब नहीं है। और उस शातिर अपराधी की मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूं, जिसे यमुनानगर के रेलवे स्टेशन से सुबह 4 से 4:30 बजे के करीब का समय था जब सीआईए 1 की टीम के द्वारा इसको धर दबोचा जाता है। जी हां, 1.25 करोड़ रुपए की लगभग का जो नशा है, जो चरस का नशा है, वो इससे बरामद किया जाता है। और ये वो शातिर अपराधी है जो 3 मासूम बच्चियों को अपने साथ रखने की आड़ में, अगर साफ साफ बोले तो उन बच्चियों के जरिए ये यमुनानगर जिले के अंदर नशे सप्लाई करने की आड़ में आ रहा था। लेकिन यमुनानगर के सीआईए 1 की टीम के संज्ञान में जिस तरह से यह मामला पहुंचता है, उसके बाद तमाम स्टाफ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। ये यमुनानगर के सीआईए 1 के वो मुलाजिम है जो लगातार यमुनानगर से नशे को जड़ से मिटाने के लिए दिन और रात के समय गश्त पर पहरा देते हुए इस तरह के शातिर अपराधियों का पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में चाहे मैं काले कबाड़ी से जुड़े मैटर की बात करूं, चाहे मैं नकली नोटों से जुड़े मैटर की बात करूं, चाहे मैं शराब माफिया या हरियाणा के अंदर एक से बड़े एक नशे से जुड़े अपराधी की बात करूं, लेकिन यमुनानगर का सीआईए 1 धड़ल्ले से आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसते हुए अपराधियों का भांडा फोड़ता नजर आ रहा है। और बिहार के रहने वाले राज बाली नामक उस आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसके पास से सीआईए 1 की टीम के द्वारा 1.25 करोड़ रुपए के लगभग चरस का जो नशा है वो इससे बरामद किया जाता है। 3 बच्चियों को, बच्चियां नाबालग हैं, उन बच्चियों को अपने साथ रखने की आड़ में ये यमुनानगर में न जाने कब से नशा सप्लाई करने के लिए आ रहा था। लेकिन आज इसका भांडा फूट चुका है और सीआईए 1 की टीम के द्वारा सुबह यमुनानगर के रेलवे स्टेशन से इस राजबाली को हिरासत में लिया जा चुका है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार यमुनानगर के सीआईए 1 के इंचार्ज यादविंदर हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला उनसे जान लेते हैं कि इस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। यादविंदर सर, आज एक बार फिर से सीआईए 1 आपकी और आपकी टीम के द्वारा एक बड़ी नशे की खेप पकड़कर एक बड़े मैटर को सॉल्व किया है। उसमें क्या कुछ पूरा मैटर है और कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है? ये हमें एक सूचना मिली थी कि बिहार से ट्रेन के माध्यम से नशे की बहुत बड़ी खेप अपने इस एरिया में डिलीवर हो रही है। तो उसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीमों का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर धर्मपाल के अंडर टीम जो गठित थी उसमें उन्होंने लगभग आधी रात के बाद उन्होंने 3 छोटे बच्चे और एक मेजर था, उनको काबू किया गया, जिनसे उनके बैग थे। बैगों की तलाशी में लगभग 33 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसके बाद आगामी कार्रवाई में उन्हें FIR दर्ज की गई और बच्चों को CWC के पेश करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन 3 बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बच्चे लड़के हैं या लड़कियां हैं? तीनों वो उसी परिवार के, वो उस परिवार के एक ही परिवार के हैं। जो पहले भी उन पे इस तरह के एलिगेशंस हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन है कि उन पे पहले भी काम करते हैं, चक्कर बच्चों को यूज़ करके वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो कितनी खेप पकड़ी गई है सर आज? 33 किलो 900 ग्राम पकड़ी गई है। कितनी मार्केट वैल्यू होगी सर इसकी? इसकी लगभग 1 करोड़ प्लस ही है इसकी जो वैल्यू है। तो कहाँ से इसे लाया जा रहा था सर और कहाँ इसकी सप्लाई करने के लिए ले जाया? ये सप्लाई तो अपने इन्हीं ज़िलों में होती है, अपने कैथल में, जींद में और अम्बाला में, अपने यमुनानगर में, इन ज़िलों में सप्लाई होती है। ये जो है ये मोतिहारी उधर के नेपाल बॉर्डर के रहने वाले हैं, जो आगे यही फील हो रहा है कि उसी साइड से आई हुई है। तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो सोर्स सामने आएगा वो आगामी कार्रवाई। जिस आरोपी को पकड़ा है आपने, उसका नाम क्या है? उससे जुड़ी कोई बड़ी जानकारी सामने आई है? वो राजबाली है उसका नाम, वो वहीं मोतिहारी का ही रहने वाला है। वो इन्हीं परिवार के जो मेन सप्लायर हैं उन्हीं के टच में है, उन्हीं के माध्यम से वो एज ए पैडलर इनको यूज़ करते हैं। आगे इन्वेस्टिगेशन में सारे पत्ते क्लियर हो जाएंगे क्या लगता है इसके और भी साथी इसमें शामिल? हाँ, बहुत। ये ऐसे नहीं, वे पुराना ग्रोह है जो पहले भी इस तरह की डिलीवरी करता रहा, उसी की उन्हीं सूचनाओं के बेस पे इनको पकड़ा गया। तो यादविंदर सर, कितनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी हासिल करेंगे? क्या लगता है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक धमाकेदार एंट्री के साथ अब जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता का जो विश्वास है वो आज के टाइम में सीआईए 1 पर लगातार
ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये हमारा काम है जो हम लगातार कर रहे हैं। कोशिश एसपी साहब के बढ़िया मार्गदर्शन में ही सारा काम सही तरीके से हो रहा है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके से बढ़िया काम किया जाए। तो यादविंदर सर, राजबाला को जो है आपने कहाँ से अरेस्ट कहाँ से किया है इसे? ये वहीं जो रेलवे के नज़दीक जो एरिया है वहीं से उनको काबू किया गया है सब। और एक और चीज़, ये जो 3 बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये 3 बेटियां इसके खुद के परिवार की हैं या बाहर से किसी बच्ची को? नहीं, ये इनका जो ये परिवार है ये पहले स्मगलिंग में स्लिप्ट है। इनका एक भाई ऑलरेडी बिहार में अरेस्ट है जो पूछताछ में सामने आया है, जो पहले यहाँ रहता था। इस तरह से पता चला है कि ये काफ़ी इस काम में इस बच्चों को यूज़ करते हैं पहले, इसी बेस पे उनको पकड़ा गया। थैंक यू सर। तो बहुत बड़ी बात है, पूरे हरियाणा के अंदर जिला यमुनानगर के ही CIF 1 की टीम के द्वारा एक ऐसे अपराधी का पर्दाफाश हुआ है जो न जाने जिला यमुनानगर में कब से ट्रेन में बैठकर 3-3 मासूम बच्चियों की आड़ में नशा सप्लाई करने का काम कर रहा था। लेकिन आज इसका भांडा फूट चुका है। लेकिन पूरे हरियाणा का यह अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर माना जा रहा है, जिसमें CIF 1 की टीम के द्वारा आरोपी से 1.25 करोड़ रुपए के लगभग चर्स का जो नशा है वो बरामद किया जाता है। अब देखते हैं कि आगे की पूछताछ के लिए क्या इस आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन यह बहुत बड़ा गिरोह है और जल्द ही यमुनानगर के CIF 1 का मानना है कि आने वाले समय में इस गिरोह का जो भांडा है वो जल्द से जल्द फोड़ते नजर आएंगे और इस गुत्थी को सुलझाने में जल्द से जल्द बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। तो मेरी आप लोगों से अपील है, प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यमुनानगर के CIF 1 ने अब ठाना है कि यमुनानगर शहर को अब जल्द से जल्द नशा मुक्त बनाना है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के CIF 1 से मैं मनदीप कौर। हरियाणा में अब तक की नशे की सबसे बड़ी खेप यमुनानगर के CIF 1 की टीम के द्वारा बरामद की जाती है। 1.25 करोड़ रुपए के लगभग का जो नशा है वो पूरे हरियाणा के अंदर अब तक किसी भी मुलाजम के द्वारा या किसी भी बड़े स्टाफ के द्वारा नहीं पकड़ा जाता। लेकिन यमुनानगर के CIF 1 की टीम का वाकई में ही कोई जवाब नहीं है। और उस शातिर अपराधी की मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूँ, जिसे यमुनानगर के रेलवे स्टेशन से सुबह 4 से 4:30 बजे के करीब का समय था जब CIF 1 की टीम के द्वारा इसको धर दबोचा जाता है। जी हां, 1.25 करोड़ रुपए की लगभग का जो नशा है, जो चरस का नशा है, वो इससे बरामद किया जाता है। और ये वो शातिर अपराधी है जो 3-3 मासूम बच्चियों को अपने साथ रखने की आड़ में, अगर साफ साफ बोले तो उन बच्चियों के जरिए ये यमुनानगर जिले के अंदर नशे सप्लाई करने की आड़ में आ रहा था। लेकिन यमुनानगर के CIF 1 की टीम के संज्ञान में जिस तरह से यह मामला पहुंचता है, उसके बाद तमाम स्टाफ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। ये यमुनानगर के CIF 1 के वो मुलाजम है जो लगातार यमुनानगर से नशे को जड़ से मिटाने के लिए दिन और रात के समय गश्त पर पहरा देते हुए इस तरह के शातिर अपराधियों का पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में चाहे मैं काले कबाड़ी से जुड़े मैटर की बात करूं, चाहे मैं नकली नोटों से जुड़े मैटर की बात करूं, चाहे मैं शराब माफिया या हरियाणा के अंदर एक से बड़े एक नशे से जुड़े अपराधी की बात करूं, लेकिन यमुनानगर का CIF 1 धड़ल्ले से आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसते हुए अपराधियों का भांडा फोड़ता नजर आ रहा है। और बिहार के रहने वाले राजबाली नामक उस आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसके पास से CIF 1 की टीम के द्वारा 1.25 करोड़ रुपए के लगभग चरस का जो नशा है वो इससे बरामद किया जाता है। 3 बच्चियों को, बच्चियां नाबालग हैं, उन बच्चियों को अपने साथ रखने की आड़ में ये यमुनानगर में न जाने कब से नशा सप्लाई करने के लिए आ रहा था। लेकिन आज इसका भांडा फूट चुका है और CIF 1 की टीम के द्वारा सुबह यमुनानगर के रेलवे स्टेशन से इस राजबाली को हिरासत में लिया जा चुका है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार यमुनानगर के CIF 1 के इंचार्ज यादविंदर हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला उनसे जान लेते हैं कि इस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। यादविंदर सर, आज एक बार फिर से CIF 1 आपकी और आपकी टीम के द्वारा एक बड़ी नशे की खेप पकड़कर एक बड़े मैटर को सॉल्व किया है। उसमें क्या कुछ पूरा मैटर है और कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है? ये हमें एक सूचना मिली थी कि बिहार से ट्रेन के माध्यम से नशे की बहुत बड़ी खेप अपने इस एरिया में डिलीवर हो रही है। तो उसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीमों का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर धर्मपाल के अंडर टीम जो गठित थी उसमें उन्होंने लगभग आधी रात के बाद उन्होंने 3 छोटे बच्चे और एक मेजर था
उनको काबू किया गया, जिनसे उनके बैग थे, बैगों की तलाशी में लगभग 33 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसके बाद आगामी कार्रवाई में उन्हें FIR दर्ज की गई और बच्चों को CWC के पेश करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन 3 बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बच्चे लड़के हैं या लड़कियां हैं तीनों, वो उसी परिवार के, वो उस परिवार के एक ही परिवार के हैं, जो पहले भी उन पे इस तरह के एलिगेशंस हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन है कि उन पे पहले भी काम करते हैं, चक्कर बच्चों को यूज़ करके वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो कितनी खेप पकड़ी गई है सर आज? 33 किलो 900 ग्राम पकड़ी गई है। कितनी मार्केट वैल्यू होगी सर इसकी? इसकी लगभग 1 करोड़ प्लस ही है इसकी जो वैल्यू है। तो कहाँ से इसे लाया जा रहा था सर और कहाँ इसकी सप्लाई करने के लिए ले जाएगा? ये सप्लाई तो अपने इन्हीं ज़िलों में होती है, अपने कैथल में, जींद में और अम्बाला में, अपने इस यमुनानगर में, इन ज़िलों में सप्लाई होती है। ये जो है ये मोतीहारी उधर के नेपाल बॉर्डर के रहने वाले हैं, जो आगे यही फील हो रहा है कि उसी साइड से आई हुई है, तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन जो सोर्स सामने आएगा वो आगामी कार्रवाई। जिस आरोपी को पकड़ा है आपने, उसका नाम क्या है? उससे जुड़ी कोई बड़ी जानकारी सामने आई है? वो राजवाली है उसका नाम, वो वहीं मोतीहारी का ही रहने वाला है। वो इन्हीं परिवार के जो मेन सप्लायर हैं उन्हीं के टच में है, उन्हीं के माध्यम से वो एज ए पैडलर इनको यूज़ करते हैं। आगे इन्वेस्टिगेशन में सारे पत्ते क्लियर हो जाएंगे क्या क्या कर। क्या लगता है इसके और भी साथी इसमें शामिल? हाँ, बहुत, ये ऐसे नहीं, वो पुराना ग्रोह है जो पहले भी इस तरह की डिलीवरी करता रहा, उसी की सूचना, उन्हीं सूचनाओं के बेस पे इनको पकड़ा गया। तो यादविंदर सर कितनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी हासिल करेंगे, क्या लगता है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक धमाकेदार एंट्री के साथ अब जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता का जो विश्वास है वो आज के टाइम में CIA 1 पर लगातार ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये हमारा काम है जो हम लगातार कर रहे हैं, कोशिश SP साहब के बढ़िया मार्गदर्शन में ही सारा काम सही तरीके से हो रहा है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके से बढ़िया काम किया जाए। तो यादविंदर सर, राजबाला को जो है आपने कहाँ से अरेस्ट कहाँ से किया है इसे? ये वहीं जो रेलवे के नज़दीक जो एरिया है वहीं से उनको काबू किया गया है सब। और एक और चीज़, ये जो 3 बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये 3 बेटियां इसके खुद के परिवार की हैं या बाहर से किसी बच्ची को? नहीं, ये इनका जो ये परिवार है ये पहले स्मगलिंग में स्लिप्त है। इनका एक भाई ऑलरेडी बिहार में अरेस्ट है, जो पूछताछ में सामने आया है, जो पहले यहाँ रहता था। इस तरह से पता चला है कि ये काफ़ी इस काम में इस बच्चों को यूज़ करते हैं पहले, इसी बेस पे उनको पकड़ा गया। थैंक यू सर। तो बहुत बड़ी बात है, पूरे हरियाणा के अंदर जिला यमुनानगर के ही CIA 1 की टीम के द्वारा एक ऐसे अपराधी का पर्दाफाश हुआ है जो न जाने जिला यमुनानगर में कब से ट्रेन में बैठकर 3-3 मासूम बच्चियों की आड़ में नशा सप्लाई करने का काम कर रहा था। लेकिन आज इसका भांडा फूट चुका है। लेकिन पूरे हरियाणा का यह अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर माना जा रहा है, जिसमें CIA 1 की टीम के द्वारा आरोपी से 1.25 करोड़ रुपए के लगभग चर्स का जो नशा है वो बरामद किया जाता है। अब देखते हैं कि आगे की पूछताछ के लिए क्या इस आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन यह बहुत बड़ा गिरोह है और जल्द ही यमुनानगर के CIA 1 का मानना है कि आने वाले समय में इस गिरोह का जो भांडा है वो जल्द से जल्द फोड़ते नजर आएंगे और इस गुत्थी को सुलझाने में जल्द से जल्द बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। तो मेरी आप लोगों से अपील है, प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यमुनानगर के CIA 1 ने अब ठाना है कि यमुनानगर शहर को अब जल्द से जल्द नशा मुक्त बनाना है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के CIA 1 से मैं मनदीप कौर। हरियाणा में अब तक की नशे की सबसे बड़ी खेप यमुनानगर के CIA 1 की टीम के द्वारा बरामद की जाती है। 1.25 करोड़ रुपए के लगभग का जो नशा है वो पूरे हरियाणा के अंदर अब तक किसी भी मुलाजम के द्वारा या किसी भी बड़े स्टाफ के द्वारा नहीं पकड़ा जाता। लेकिन यमुनानगर के CIA 1 की टीम का वाकई में ही कोई जवाब नहीं है और उस शातिर अपराधी की मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रही हूं, जिसे यमुनानगर के रेलवे स्टेशन से सुबह 4 से 4:30 बजे के करीब का समय था जब CIA 1 की टीम के द्वारा इसको धर दबोचा जाता है। जी हां, 1.25 करोड़ रुपए की लगभग का जो नशा है, जो चरस का नशा है, वो इससे बरामद किया जाता है। और ये वो शातिर अपराधी है जो 3-3 मासूम बच्चियों को अपने साथ रखने की आड़ में, अगर साफ साफ बोले तो उन बच्चियों के जरिए ये यमुनानगर जिले के अंदर नशे सप्लाई करने की आड़ में आ रहा था। लेकिन यमुनानगर के CIA 1 की टीम के संज्ञान में जिस तरह से यह मामला पहुंचता है, उसके बाद तमाम
तमाम स्टाफ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। ये यमुनानगर के CIF1 के वो मुलाजम है जो लगातार यमुनानगर से नशे को जड़ से मिटाने के लिए दिन और रात के समय गश्त पर पहरा देते हुए इस तरह के शातिर अपराधियों का पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में चाहे मैं काले कबाड़ी से जुड़े मैटर की बात करूं, चाहे मैं नकली नोटों से जुड़े मैटर की बात करूं, चाहे मैं शराब माफिया या हरियाणा के अंदर एक से बड़े एक नशे से जुड़े अपराधी की बात करूं, लेकिन यमुनानगर का CIF1 धड़ल्ले से आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसते हुए अपराधियों का भांडा फोड़ता नजर आ रहा है। और बिहार के रहने वाले राज बाली नामक उस आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है, जिसके पास से CIF1 की टीम के द्वारा 1.25 करोड़ रुपए के लगभग चरस का जो नशा है वो इससे बरामद किया जाता है। 3 बच्चियों को, बच्चियां नाबालग हैं, उन बच्चियों को अपने साथ रखने की आड़ में ये यमुनानगर में न जाने कब से नशा सप्लाई करने के लिए आ रहा था, लेकिन आज इसका भांडा फूट चुका है और CIF1 की टीम के द्वारा सुबह यमुनानगर के रेलवे स्टेशन से इस राजबाली को हिरासत में लिया जा चुका है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक बार यमुनानगर के CIF1 के इंचार्ज यादविंदर हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा मामला उनसे जान लेते हैं कि इस आरोपी के खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही अमल में लाई जाती है। यादविंदर सर, आज एक बार फिर से CIF1 आपकी और आपकी टीम के द्वारा एक बड़ी नशे की खेप पकड़कर एक बड़े मैटर को सॉल्व किया है। उसमें क्या कुछ पूरा मैटर है और कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है? ये हमें एक सूचना मिली थी कि बिहार से ट्रेन के माध्यम से नशे की बहुत बड़ी खेप अपने इस एरिया में डिलीवर हो रही है। तो उसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीमों का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर धर्मपाल के अंडर टीम जो गठित थी उसमें उन्होंने लगभग आधी रात के बाद उन्होंने 3 छोटे बच्चे और एक मेजर था उनको काबू किया गया, जिनसे उनके बैग थे, बैगों की तलाशी में लगभग 33 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसके बाद आगामी कार्रवाई में उन्हें FIR दर्ज की गई और बच्चों को CWC के पेश करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिन 3 बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं वो बच्ची लड़के हैं या लड़कियां हैं तीनों। वो उसी परिवार के, वो उस परिवार के, एक ही परिवार के हैं, जो पहले भी उन पे इस तरह के एलिगेशंस हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन है कि उन पे पहले भी काम करते हैं, चक्कर बच्चों को यूज़ करके वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो कितनी खेप पकड़ी गई है सर आज? 33 किलो 900 ग्राम पकड़ी गई है। कितनी मार्केट वैल्यू होगी सर इसकी? इसकी लगभग 1 करोड़ प्लस ही है इसकी जो वैल्यू है। तो कहाँ से इसे लाया जा रहा था सर और कहाँ इसकी सप्लाई करने के लिए ले जाएगा? ये सप्लाई तो अपने इन्हीं ज़िलों में होती है, अपने कैथल में, जींद में और अम्बाला में, अपने इस यमुनानगर में, इन ज़िलों में सप्लाई होती है। ये जो है ये मोतीहारी उधर के नेपाल बॉर्डर के रहने वाले हैं, जो आगे यही फील हो रहा है कि उसी साइड से आई हुई है। तो उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन जो सोर्स सामने आएगा वो आगामी कार्रवाई। जिस आरोपी को पकड़ा है आपने, उसका नाम क्या है? उससे जुड़ी कोई बड़ी जानकारी सामने आई है? वो राजबाली है उसका नाम, वो वहीं मोतीहारी का ही रहने वाला है। वो इन्हीं परिवार के जो मेन सप्लायर हैं उन्हीं के टच में है, उन्हीं के माध्यम से वो एज ए पैडलर इनको यूज़ करते हैं। आगे इन्वेस्टिगेशन में सारे पत्ते क्लियर हो जाएंगे क्या क्या कर। क्या लगता है इसके और भी साथी इसमें शामिल? हाँ, बहुत, ये ऐसे नहीं, वे पुराना ग्रोह है जो पहले भी इस तरह की डिलीवरी करता रहा, उसी की सूचना, उन्हीं सूचनाओं के बेस पे इनको पकड़ा गया। तो यादविंदर सर, कितनी जल्दी इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी हासिल करेंगे, क्या लगता है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक धमाकेदार एंट्री के साथ आप जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता का जो विश्वास है वो आज के टाइम में CIF1 पर लगातार ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये हमारा काम है जो हम लगातार कर रहे हैं। कोशिश SP साहब के बढ़िया मार्गदर्शन में ही सारा काम सही तरीके से हो रहा है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही तरीके से बढ़िया काम किया जाए। तो यादविंदर सर, राजबाला को जो है आपने कहाँ से अरेस्ट कहाँ से किया है इसे? ये वहीं जो रेलवे के नज़दीक जो एरिया है वहीं से उनको काबू किया गया है सब। और एक और चीज़, ये जो 3 बच्चों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये 3 बेटियां इसके खुद के परिवार की हैं या बाहर से किसी बच्ची को? नहीं, ये इनका जो ये परिवार है ये पहले स्मगलिंग में स्लिप्ट है। इनका एक भाई ऑलरेडी बिहार में अरेस्ट है, जो पूछताछ में सामने आया है, जो पहले यहाँ रहता था। इस तरह से पता चला है कि ये काफ़ी इस काम में इस बच्चों को यूज़ करते हैं पहले, इसी बेस पे इनको पकड़ा गया। थैंक यू सर। तो
तो बहुत बड़ी बात है, पूरे हरियाणा के अंदर जिला यमुनानगर के ही CIA-1 की टीम के द्वारा एक ऐसे अपराधी का पर्दाफाश हुआ है जो न जाने जिला यमुनानगर में कब से ट्रेन में बैठकर तीन मासूम बच्चियों की आड़ में नशा सप्लाई करने का काम कर रहा था। लेकिन आज इसका भांडा फूट चुका है। लेकिन पूरे हरियाणा का यह अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर माना जा रहा है, जिसमें CIA-1 की टीम के द्वारा आरोपी से 1.25 करोड़ रुपए के लगभग चर्स का जो नशा है वो बरामद किया जाता है। अब देखते हैं कि आगे की पूछताछ के लिए क्या इस आरोपी को रिमांड पर लिया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा गिरोह है और जल्द ही यमुनानगर के CIA-1 का मानना है कि आने वाले समय में इस गिरोह का जो भांडा है वो जल्द से जल्द फोड़ते नजर आएंगे और इस गुत्थी को सुलझाने में जल्द से जल्द बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। तो मेरी आप लोगों से अपील है, प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यमुनानगर के CIA-1 ने अब ठाना है कि यमुनानगर शहर को अब जल्द से जल्द नशा मुक्त बनाना है। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के CIA-1 से मैं मनदीप कौर।